भूतों की कहानियां हमेशा से ही रोमांचक और डरावनी रही हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो आपको रोमांचित कर देगी। हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और भूतिया हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि रात के समय उस हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार शहर से एक युवा पत्रकार अनिल इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां आया। अनिल ने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछताछ की, लेकिन हर कोई उसे वहां जाने से मना करता रहा। लेकिन अनिल को इन कहानियों में सच का पता लगाने की जिद थी। वह एक रात हवेली में जाने का निर्णय लेता है। रात के अंधेरे में अनिल ने एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियां चरमराने लगीं। अनिल ने हवेली के अंदर खोजबीन शुरू की। उसे पुरानी धूल भरी किताबें, टूटे फूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र दिखाई दिए। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक कमरे में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अनिल ने हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में एक पुराना आईना था, जिसमें एक धुंधली परछाई नजर आ रही थी। अनिल ने कैमरा निकालकर तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अनिल ने मुड़कर देखा तो एक पुरानी पोशाक पहने एक औरत की परछाई खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और उदासी झलक रही थी। अनिल ने डरते डरते उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीमे स्वर में कहा, मैं इस हवेली की रानी हूं। मुझे मेरे ही पति ने धोखे से मार दिया और मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें मेरे पति के द्वारा छुपाए गए खजाने को ढूंढना होगा। अनिल ने साहस जुटाकर औरत की बात मानी और खजाने की खोज में जुट गया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे हवेली के तहखाने में एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी में कुछ पुराने सोने चांदी के गहने और एक चिट्ठी थी, जिसमें रानी की हत्या का सच लिखा था। अनिल ने यह सब गांव वालों को बताया और रानी की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रानी की आत्मा को मुक्ति मिली और हवेली में भूतों की कहानियां भी समाप्त हो गईं।